हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमने नाउन के काइंड्स पढ़ा, प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ा, उसी तरह एडजेक्टिव के भी काइंड होते हैं। इसको पढ़ेंगे, फिर डिफिनेशन इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता हो नाउन और प्रोनाउन की, किसी भी सेंटेंस में आकर के नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज आर मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो एडजेक्टिव है एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है, द वर्ड्स दैट हेल्प टू डिस्क्राइब नाउन्स प्रोनाउन आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में विस्तार से बताता है कि वो वर्ड्स क्या है, क्या चीज़ है वर्ड्स। तो इसको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो दूसरे डेफिनेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि द वर्ड्स दैट हेल्प, एक ऐसा वर्ड्स जो हेल्प करता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और विस्तार से बताने में वो हमारी हेल्प करता है, उसी को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स नाउन और प्रोनाउन को और विस्तार से बताया गया, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन और प्रोनाउन है तो उसके बारे में और बताएगा और डिस्क्राइब करेगा कि क्या है ये वर्ड्स, तो वही हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, सी इज़ अ गुड गर्ल। तो जैसा कि हमारे डिफिनेशंस में है कि नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही ये मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। मीन्स इस सेंटेंस का अर्थ है कि वह एक अच्छी लड़की है। तो ये गर्ल क्या है? गर्ल हमारा नाउन है। तो हमारे डेफिनेशन में है कि नाउन को ये क्वालिफाई करता है, नाउन को ये डिस्क्राइब करता है। तो नाउन यहाँ पर गर्ल है हमारा, गर्ल। तो इसके बारे में कि वह अच्छी लड़की है, तो नाउन यहाँ पर गर्ल हो गया। तो इसके बारे में, गर्ल के बारे में और क्या बता रहा है? इसके बारे में और क्या बता रहा है कि अच्छी कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर ये जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये नाउन के बारे में ये बता रहा है कैसी लड़की है, गुड है, बैड है। जो ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से देखेंगे हम, रामपुर इज ए स्मॉल सिटी। रामपुर एक छोटा सा शहर है। तो यहाँ पर जो सिटी है ये हमारा नाउन हो जाता है, और नाउन को ही ये मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को ही विस्तार में बता रहा है कि कैसी सिटी है। हमने कहा कि रामपुर एक स्मॉल सिटी है, तो रामपुर एक कैसी सिटी है? तो रामपुर एक छोटा सा, ने क्या क्या छोटा सा, तो यही हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई हैव जापानी पेन। तो मेरे पास एक जापानी पेन है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि नाउन जो हमारा है पेन है, और पेन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी पेन है? हमने कहा कैसी पेन है उसके पास, तो जापानी पेन है। कैसी पेन है? जापानी। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जापानी क्या हो जाएगा? जापानी हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पेन के बारे में बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है। पेन की विशेषता क्या है? कि वो जापानी है। द होल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड।
जो पूरी उसके पास मतलब किसी के पास जो पूरी मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो यहाँ पर हमारा मनी क्या है, मनी हमारा नाउन है और इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है, होल। होल ये जो हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। होल पूरा, मनी के बारे में बता रहा है कि कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरा का पूरा पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो है ये हमारा नाउन हो गया। जब नाउन के बारे में यानी किसी पुलिस ऑफिसर उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा पुलिस ऑफिसर है, तो वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो हो जाएगा, ऑनेस्ट जो है हमारा ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पुलिस की विशेषता बता रहा है, पुलिस को बारे में विस्तार से बता रहा है कि ये कैसा पुलिस ऑफिसर है, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। ऑनेस्ट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और यहीं पर अगर हम ऑनेस्टी लिख दें तो ये हमारा नाउन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द टू टीम्स प्लेड वेल। दो टीमें अच्छा खेल रही हैं। तो यहाँ पर टीम जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है और इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है? टू। टू हमारा जो है एडजेक्टिव वर्ड्स होता है। टू हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। टू दो यानी कि कितनी टीमें खेल रही हैं? दो टीमें। ये नाउन के बारे में कौन बता रहा है ज़्यादा विस्तार से? क्यों ये कह रहा है कि कितनी टीमें खेल रही हैं, तो दो टीमें खेल रही हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया टू। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। कृपया मुझको कुछ पानी दीजिए। तो वाटर क्या है? वाटर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो इसके बारे में वाटर के बारे में कौन ज़्यादा बता रहा है कि कितना पानी चाहिए, कितना पानी आपको चाहिए? तो ये कह रहा है कुछ। सम जो है ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। जब भी किसी भी सेंटेंस में इस एग्जाम्पल को करने के बाद हमें इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा गुड एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है, जापानी एडजेक्टिव है, होल एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ट्रू एडजेक्टिव है और सम एडजेक्टिव। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड में आते हैं, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो अब जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, नाउन और प्रोनाउन के गुण बताता है, नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो एडजेक्टिव वर्ड्स ये होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसके काइंड की तरफ, देखेंगे कि इसके कितने काइंड्स होते हैं। आइए अब हम अपने एडजेक्टिव के काइंड्स पे चलते हैं, देखेंगे कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। हालांकि जब हम बेसिक कक्षाओं में जब जाएंगे तो वहाँ पर 4 ही 5 को इसकी काइंड्स दिए होते हैं, लेकिन हम डीपली जब पढ़ेंगे तो इसके 10 काइंड्स होते हैं। एडजेक्टिव की पूरा अगर डीप स्टडी करेंगे तो उसके 10 प्रकार होते हैं, उसके 10 काइंड्स होते हैं। और जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो वहाँ हम सिर्फ 4-5 काइंड का ही स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं। तो पहला काइंड्स है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वालिटी मतलब जो गुण की विशेष किसी की गुण दोष के बारे में हमें बताए, वही हमारा वर्ड्स एडजेक्टिव होता है। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से जैसे हम नेम से ही पता चल जा रहा है कि ये किस एडजेक्टिव की बात हो रही है, किस वर्ड्स की, किस में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे। नंबर, जहाँ पर इसको हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर का मतलब कि जहाँ पर जो वर्ड्स हमें किसी नाउन और प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताएं, उसकी संख्या के बारे में बोध कराएं, वहाँ पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तीसरा काइंड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इसको हम हिंदी में परिणामवाचक विशेषण कहते हैं।
जहाँ पर क्वांटिटी बताए, कोई वर्ड्स ऐसा हो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए, उसका परिमाप बताए, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो 4 है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव को प्रोनाउन में भी पढ़ा था। ये प्रोनाउन में भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा वर्ड्स जो किसी संकेत, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में संकेत कर रहा हो, वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। 5वां हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा था पजेसिव, जब हम केस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पढ़ रहे थे नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो वहाँ पर हमने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका हिंदी का होता है संबंधवाचक विशेषण। फिर 6ठा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक दूसरे को बांट देना, तो वही हमारा वितरणवाचक विशेषण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, तब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और इन जितने भी काइंड्स हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव आते हैं। 7 काइंड्स है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कोई ऐसा वर्ड्स जो हो, वर्ड प्रश्नवाचक वर्ड्स होता है जो हमारा एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। 8 है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन, जैसे हमने नाउन को काइंड पढ़ा था कि नाउन के काइंड में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, तो उसी प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर हमारा एडजेक्टिव बनता है, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। 9 है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। 10 है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बलाघात सूचक विशेषण कहते हैं। ज़्यादातर किताबों में सिर्फ एक प्रकार ही दिया रहता है, लेकिन इसके 2 काइंड्स और होते हैं। जो लास्ट के काइंड है 9 और 10, इसमें को हम डिटेल में जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो ये 2 काइंड्स और आ जाते हैं। हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे 10 काइंड्स थे एडजेक्टिव के, तो हम एक एक 1 बाय 1 करके सबका डिटेल में स्टडी करेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये काइंड्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।